गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 9 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस समझाने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज द एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें ये बताते हैं कि कोई एक्शन, कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हो गया है एंड इट हैज़ बीन इन प्रोग्रेस टिल द टाइम ऑफ टेलिंग, और बताने के समय तक ये प्रोग्रेस में चल रहा है। वी यूज सिंस टेलिंग डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम बताने के लिए सिंस का यूज़ होता है एंड इनडेफिनेट टाइम बताने के लिए फॉर का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में एग्जांपल है सी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 15 मिनट्स। वह 15 मिनट से एक पत्र लिख रही है। तो सिंगुलर नंबर में हैज़ बीन लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और प्लूरल नंबर में हैव बीन लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लूरल नंबर के साथ हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैव यू बीन डूइंग वर्क इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। क्या तुम 5 वर्षों से इस फैक्ट्री में कार्य करते रहे हो। तो सिंगुलर नंबर के साथ इसमें सिंगुलर नंबर से जस्ट पहले हैज़ लगाते हैं और उसके जस्ट बाद बीन लगाते हैं प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऐसे प्लूरल नंबर में हैव पहले लगाएंगे, प्लूरल नंबर आएगा, फिर जस्ट बाद बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद सिंस फॉर वगैरह सब लगाएंगे। सिंस आता है द पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है द पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस द पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स किसी समय की ओर इशारा, जैसे कि सिंस 1970, सिंस मंडे, सिंस जून, ऐसे ही सिंस बर्थ, सिंस 7 o'clock। इस तरह से सिंस का यूज़ होता है। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि फॉर 3 days, फॉर 10 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 7 years, फॉर 2 months। इस तरह से हम फॉर का और सिंस का यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, आई डैश वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। तो वर्क की हमें यहाँ पर फॉर्म चेंज करनी है, टेंस फॉर्म, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैव बीन वर्किंग लिखेंगे, आई के साथ हैव बीन आता है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, में सुबह से इस समस्या पर कार्य कर रहा हूँ। आई डैश इट येट, आई हैव नॉट सॉल्व इट येट। मैं अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर सका हूँ, या मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट, ही डैश ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल, देयर इज़ नाउ सम इम्प्रूवमेंट इन हिज कंडीशन। तो टेक की जगह पर हम लिखेंगे हैज़ बीन टेकिंग। हैज़ बीन टेकिंग लिखेंगे, जो कि इस वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो हैज़ बीन टेकिंग आएगा। माई फादर लिव का हैज़ बीन लिविंग इन द विलेज ऑल इज लाइफ। मेरे पिताजी गाँव में जीवन पर्यंत रहे हैं। द वाटर डैश फॉर 5 minutes नाउ। तो बॉयल का हैज़ बीन बॉइलिंग। द चिल्ड्रन डैश नॉट दियर डिनर येट। तो हैव नॉट हैड करेंगे, हैव का थर्ड फॉर्म हैड आएगा, इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, और दूसरे वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। दे डैश वॉच द टीवी सिंस आफ्टरनून। तो हैव बीन वॉचिंग। नेक्स्ट, कशाप डैश नॉट क्रिकेट फॉर 2 years। तो कसाब सिंगुलर नाम है, इसलिए हैज़ लगाएंगे। हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, बीन प्लेइंग यहाँ यूज़ करेंगे नॉट के जस्ट बाद। क्रिकेट फॉर 2 years, कसाब 2 वर्षों से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। शी डैश ड्रिंक ए लॉट। तो हैज़ ड्रंक करेंगे, वह काफ़ी पी चुकी है। नो वन हैज़ बीन ट्राइंग टू चेक हिम। कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसमें हैज़ बीन ट्राइंग लिखेंगे। नेक्स्ट, आवर कॉलेज टीम डैश विन द शील्ड फॉर 3 years। तो आवर कॉलेज टीम हैज़ बीन विनिंग लिखेंगे, क्योंकि समय भी आया हुआ है फॉर के बाद, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस आएगा। मिस्टर नितिन डैश राइट ए नॉवल। तो इसमें राइट का राइटिंग हैज़ बीन राइटिंग लिखेंगे, हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवल। ही होप्स टू फिनिश इट इन ए मंथ। उन्हें उम्मीद है कि 1 महीने में वो समाप्त कर सकता है। द कैंडिडेट्स हैव बीन, कैंडिडेट्स था यानी कि प्लूरल आया हुआ, तो हैव बीन वेटिंग लिखेंगे। हैव बीन वेटिंग टू बी कॉल्ड इन सिंस 10 o'clock। द कमेटी हैज़ नॉट कॉल्ड एनी ऑफ देम येट। तो हैज़ नॉट कॉल्ड लिखेंगे, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, जिसमें कि
हैज़ नॉट और कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी के साथ ये चैप्टर और एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।